Good morning students, welcome back to your maths class. Students, in our last video class we have started chapter number 8 quadrilateral, in which we have discussed about quadrilaterals and different types of quadrilaterals and their properties. And we have started exercise 8.1 with question number 1 and 2. Now today we will continue exercise 8.1 with some more questions. So let's start with question number 3. In question number 3, we have to prove that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles, then it is a rhombus. हमें इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि यदि एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस है, ये हमें प्रूव करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. हमें क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है क्वाड्रिलेटरल. सो लेट ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, जिसमें कि डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो हम उसमें लिखेंगे सच दैट द डायगोनल्स AC एंड BD. हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD जिसके डायगोनल्स है AC और BD. तो हम यहाँ लिखेंगे सच दैट डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एट O. ये एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं और किस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पे. ये हमें क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हमने ये डायग्राम फिगर ड्रॉ किया है क्वाड्रिलेटरल का, और उसी के अकॉर्डिंग हमने ये स्टेटमेंट भी लिखा है. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ रोम्बस. अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये एक रोम्बस है. रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे क्या शो करना है, दैट ऑल साइड्स आर इक्वल. यहाँ पे जो यहाँ पे रोम्बस की जो प्रॉपर्टी होती है वो तो ऑलरेडी हमें गिवन है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं. एक प्रॉपर्टी तो ये सेटिस्फाई ऑलरेडी कर रहा है, हमें दूसरी प्रॉपर्टी इसकी सेटिस्फाई करनी है, दैट इज ऑल साइड्स आर इक्वल. यानी कि हमें प्रूव करना है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA. सो टू प्रूव दिस वी विल स्टार्ट विथ ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD. ये प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ जो ऊपर वाला ट्राइंगल AOB दिख रहा है इसे, और इसके साइड वाले ट्राइंगल AOD, इन दोनों ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे और इनमें क्या सेम है वो हम यहाँ पे देखेंगे. सो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD AO साइड इज कॉमन. AO देख रहे हैं हम, दोनों में कॉमन साइड है. हमें क्वेश्चन में ही बोला गया है कि ये जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. बाइसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब कि AC जो डायगोनल है इस BD को बाइसेक्ट कर रहा है, और बाइसेक्ट कर रहा है इस वजह से OB और OD आपस में इक्वल होंगे. हमने यहाँ पे ये दोनों चीजें लिखी. AO साइड कॉमन है दोनों में, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल में AO इक्वल टू AO एंड OB इक्वल टू OD. OB इक्वल टू OD क्यों है, बिकॉज हमें क्वेश्चन में ही बोला गया है डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, इसलिए O जो है इस BD का मिड पॉइंट होगा. एंड एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें बोला गया है कि ये जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं वहां राइट एंगल बन रहा है, इसलिए ये एंगल AOB एंड एंगल AOD दोनों का मेजरमेंट 90 डिग्री के इक्वल है. ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, और इस वजह से साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे. ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD. बाय मिस्टेक यहाँ Q आ गया है बट यहाँ पे भी O आएगा. ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल. अब हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो हम जानते हैं कॉन्ग्रुएंसी रूल जब हम यूज करते हैं और दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं. अब देखिए इस ट्राइंगल में ये साइड दोनों में कॉमन है इसलिए इक्वल, ये वाली साइड इक्वल है ऑलरेडी, तो जो रिमेनिंग साइड है वो भी आपस में इक्वल होंगी, मतलब कि AB और AD ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे. देयरफॉर AB इक्वल टू AD
बाय CPCT। CPCT का मतलब ये होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब इस इक्वेशन को हमने 1 शो किया। इक्वेशन 1 में हमने बता दिया ये दोनों एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। अब इसी तरह से हम यदि इन दोनों ट्राइंगल को लेते हैं तो इन दोनों ट्राइंगल में भी ये साइड कॉमन साइड होगी OB। AO और OC आपस में इक्वल होंगे क्योंकि जो इसके डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है इसलिए AB इक्वल टू BC हो जाएगा। बट ये पूरा अब वापस से हमें ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से हमने ये फर्स्ट प्रूव किया है सिमिलरली इसी तरह से हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD एंड CD इक्वल टू DA। इन 3 डिफरेंट इक्वेशंस में हम ये तीनों स्टेटमेंट लिख देते हैं। AB इक्वल टू BC इन इक्वेशन 2, BC इक्वल टू CD इन इक्वेशन 3 एंड CD इक्वल टू DA इन इक्वेशन 4। Now from equation 1, 2, 3 and 4 we have, यदि हम equation 1, 2, 3 और 4 को देखें तो AB, BC, AD और CD ये चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं। AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD and CD इक्वल टू DA and AD इक्वल टू AB। Therefore this quadrilateral ABCD is a rhombus। rhombus की जब प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रहा है क्वाड्रिलेटरल इसलिए ये एक rhombus होगा। Now come to the next question. In question number 4, we have to show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles। हमें ये शो करना है कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और जिस जगह एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे राइट एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ये भी हमें शो करना है। यानी कि हम जानते हैं कि स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ये हम प्रॉपर्टी जानते हैं, ये स्क्वायर में होती है, बट ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो हमें यहाँ एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स प्रूव करना है। कौन कौन से 3 पॉइंट्स? कि डायगोनल्स इक्वल होना चाहिए, डायगोनल बाइसेक्ट करना चाहिए और जिस पॉइंट पे वो बाइसेक्ट कर रहे हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल भी बनना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ स्क्वायर। हमें सबसे पहले एक स्क्वायर को ड्रॉ करना होगा ये सब प्रूव करने के लिए। तो हमने सबसे पहले मान लिया कि हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD। लेट ABCD बी अ स्क्वायर such that its diagonals AC and BD intersect at O। हम बाइसेक्ट नहीं बोलेंगे, अभी हम इंटरसेक्ट ही मान के चलेंगे, मतलब कि ये जस्ट एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये तो हमें प्रूव करना है। तो हमने सबसे पहले क्या मान लिया कि ABCD एक स्क्वायर है जिसके डायगोनल्स है AC और BD और ये आपस में एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी कि जस्ट कट कर रहे हैं। सो वी विल राइट दिस इन दिस स्टेटमेंट। नाउ फर्स्ट टू प्रूव दैट द डायगोनल्स आर इक्वल, हमें सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या प्रूव करना है कि ये दो डायगोनल आपस में इक्वल है। डायगोनल इक्वल का मतलब हमें प्रूव करना है कि AC और BD ये दोनों आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी नीड टू प्रूव AC इक्वल टू BD। हम ट्राइंगल ABC और BAD कंसिडर करेंगे। ट्राइंगल ABC एंड ABD यानी कि ये दोनों ट्राइंगल ABC ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल ABD मतलब कि ये इधर वाला ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल में आप क्या देखेंगे, BC और AD ये दोनों स्क्वायर की साइड है। स्क्वायर में चारों साइड्स आपस में इक्वल होती है इसलिए BC और AD आपस में इक्वल होंगी। AB जो है ये AB दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है इसलिए ये भी इक्वल है। वही हम यहाँ लिख रहे हैं, वी हैव AB इक्वल टू BA कॉमन साइड, BC इक्वल टू AD साइड्स ऑफ स्क्वायर। ये BC और AD आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती है इसलिए BC इक्वल टू AD और साथ ही साथ स्क्वायर के 4 एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं इसलिए जो यहाँ पे एंगल CBA या ABC है वो एंगल BAD के इक्वल होगा। एंगल ABC is equal to angle BAD। क्यों? Because both angles are equal to 90 degree।
अब यहाँ पे हमने दो साइड्स और एक एंगल को इक्वल प्रूव कर दिया है, इसलिए साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाते हैं। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। अब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने का मतलब हुआ कि AC और BD आपस में इक्वल है। We will write the reason also, that is CPCT, corresponding parts of congruent triangles। अब हमने फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज डायगोनल्स इक्वल प्रूव कर दिया है। अब हमें बताना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब कि हमें AO OC को इक्वल बताना है या OB इक्वल टू OD शो करना है। तो सेकेंड स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं ये AD और BC पैरेलल है एक दूसरे के, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है, मतलब कि AD और BC पैरेलल है। पैरेलल होने के साथ ही साथ AC एक ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पे आप देखिए ये AD BC पैरेलल लाइंस है और AC इन दोनों को कट कर रही है, इसलिए ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। Since a square is a parallelogram, जैसे कि एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है, इसलिए हम ये इजीली लिख सकते हैं कि AD BC are parallel and AC is a transversal line. Now, as this is a transversal line, AC is the transversal line, angle 1 equal to angle 3. आप जानते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो कि Z के शेप में इनसाइड बने हुए एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए Z का एक शेप बन रहा है जिसमें कि एंगल 1 और एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाले एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं जो कि आपस में इक्वल होते हैं। यही पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये दोनों आपस में इक्वल है, उसी तरह से एंगल 2 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि अगेन आप यहाँ पे देखिए Z का शेप बन रहा है, दो पैरेलल लाइन है जिन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन BD इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये BD यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन है और BD ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसे यहाँ पे जो इंटीरियर में बनने वाले एंगल्स है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में है, ये आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अब यहाँ पे देखिए हमने इन ट्राइंगल AOD और BOC इन दोनों ट्राइंगल की यदि मैं बात करूं तो ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल BOC में हमने क्या क्या प्रूव कर दिया, AD और CB आपस में इक्वल है। मैंने अभी आपको बताया था स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है, इसलिए AD और CB ये तो आपस में इक्वल होंगी। उसी के साथ साथ एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, ये भी हमने प्रूव कर दिया। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, इसलिए ट्राइंगल OAD और ट्राइंगल OCB यानी कि ये वाला ट्राइंगल OAD और दूसरा ये वाला ट्राइंगल OCB, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, इसलिए AO OC के इक्वल हो जाएगा और OB OC के इक्वल होगा। OA इक्वल टू OC एंड OD इक्वल टू OB। By CPCT we have to reason in each and every statement। हमें जितने भी स्टेटमेंट हम लिखते जा रहे हैं तो वो क्यों लिख रहे हैं हमें उसका रीजन लिखना कंपलसरी है। ये देखिए साइड्स ऑफ स्क्वायर ABCD ये हमने लिखा, ये दोनों आपस में इक्वल क्यों है, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है। 1 और 3 इक्वल, 2 और 4 इक्वल, ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम ये यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। और ये प्रूव भी क्यों किया था, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। हर जगह हमें यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ रीजन लिखना कंपलसरी है। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्यों है, क्योंकि दो एंगल और एक साइड यानी कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होने के बाद इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, इसलिए OA OC के इक्वल और OB OD के इक्वल हो जाएगा। ये हमने इस CPCT के थ्रू प्रूव कर दिया। अब इसका मतलब ही क्या हुआ, OA इक्वल टू OC OD इक्वल टू OB का मतलब हुआ डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट O। ये दोनों एक दूसरे को O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वली डिवाइड कर रहे हैं।
अब थर्ड स्टेटमेंट में हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। सो इन ट्राइंगल OBA एंड ODA, OBA मतलब कि आप ये नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे और ODA मतलब इसके पास वाला ट्राइंगल, ये दो एडजेसेंट ट्राइंगल हम कंसीडर कर रहे हैं। अगेन हम इसमें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। कैसे वो देखिए, OB इक्वल टू OD, OB OD के इक्वल है, ये अभी हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा OB इक्वल टू OD, वी हैव प्रूव्ड दिस स्टेटमेंट। BA इक्वल टू DA, BA और DA ये भी आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज दीज आर साइड्स ऑफ स्क्वायर। सो वी विल राइट दिस रीजन ऑल्सो, साइड्स ऑफ स्क्वायर ABCD। एंड OA इक्वल टू OA, OA आप देखेंगे दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है तो ये आपस में इक्वल होंगी ही, इसलिए OA इक्वल टू OA कॉमन साइड, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे इसलिए इनके ये दोनों एंगल, एंगल AOD एंड एंगल AOB ये आपस में इक्वल होंगे। एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD and reason is CPCT, corresponding parts of congruent triangle। अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को AO इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों एंगल मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। सो एंगल AOB एंड एंगल AOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। सो AOB प्लस AOD इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों इक्वल भी है और दोनों का सम 180 डिग्री भी है। ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होंगी? जब दोनों की वैल्यू 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट, ये थर्ड वाला और ये इस इक्वेशन को यूज करते हुए हमने दोनों की वैल्यू फाइंड की, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री प्रूव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? AC is perpendicular to BD, AC और BD आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। From 1, 2 and 4 we get AC and BD are equal and bisect each other at right angles। हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो अलग अलग स्टेटमेंट प्रूव किए उसमें हमने ये प्रूव कर दिया है कि इस स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In question number 6, diagonals AC of a parallelogram ABCD bisects angle A। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ABCD है जिसमें एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है। AC जो है, AC डायगोनल एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 जो बन रहे हैं वो आपस में इक्वल है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। डायगोनल AC, दिस डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, हमें ये शो करना है कि ये जो AC डायगोनल है इस एंगल C को भी इक्वली डिवाइड करता है। मतलब कि हमें ये दिया गया है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इन द फर्स्ट स्टेटमेंट। एंड इन सेकेंड स्टेटमेंट वी हैव टू प्रूव ABCD इज अ रोम्बस। हमें ये पैरेललोग्राम दिया गया है, मतलब कि अपोजिट साइड्स तो इक्वल है, बट हमें ये प्रूव करना है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल है, तभी ABCD एक रोम्बस होगा। तो हमें ये दो स्टेटमेंट प्रूव करने हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले we will write what is given in the question, that is we have a parallelogram ABCD in which diagonals AC बाइसेक्ट्स एंगल A। हम ये लिख देंगे ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें कि डायगोनल AC है जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, और इस तरह से एक फिगर भी ड्रॉ कर देंगे which implies एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAC। अब बाइसेक्ट हो रहा है एंगल A, इसका मतलब ये जो एंगल DAC है वो एंगल BAC के इक्वल हो जाएगा। Now to prove the first statement we will consider, since ABCD is a parallelogram, AB पैरेलल टू DC। यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें AB और CD ये आपस में पैरेलल भी है और एक दूसरे के इक्वल भी है। एंड AC इज ट्रांसवर्सल, AC जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, इसलिए एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल होंगे बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं।
ये देखिए ये दो पैरेलल लाइन है जिन्हें ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, फर्स्ट स्टेटमेंट हमने फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया, रीजन लिखेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ऑल्सो BC पैरेलल टू AD, इसी के साथ साथ BC और AD भी पैरेलल है और इस केस में भी AC जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, इसलिए एंगल 2 एंड एंगल 4 ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। दिस इज इक्वेशन सेकेंड एंड वी विल राइट द रीजन अगेन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, यदि आप 1 और 2 को देखेंगे तो इसमें हमने 1 इक्वल टू 3 ये प्रूव किया और 2 इक्वल टू 4 ये हमने प्रूव किया, और 1 2 ये आपस में इक्वल है, ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। ऑल्सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दिस इज इक्वेशन थर्ड, बिकॉज AC बाइसेक्ट्स एंगल A, हमें दिया गया है AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए 1 और 2 आपस में इक्वल है। अब यदि आप ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को देखते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन में देखिए 1 2 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे जब LHS पार्ट इक्वल है तो RHS भी आपस में इक्वल होंगे, और वी कैन से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये चारों ही एंगल आपस में इक्वल है। हमें सिर्फ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव करना था, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अदरवाइज इन 3 स्टेटमेंट से हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये चारों एंगल आपस में इक्वल है। अब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, इसका मतलब कि ये जो डायगोनल AC है वो एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं AC बाइसेक्ट्स एंगल C। यहाँ हमने फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव कर दिया, अब हमें सेकंड स्टेटमेंट प्रूव करना है दैट ABCD इज अ रोम्बस। टू प्रूव दिस वी विल कंसीडर दिस पैरेललोग्राम ABCD। अब हमने इस ABCD पैरेललोग्राम को वापस से बनाया। अब हमें इसमें शो करना है कि एक रोम्बस है, मतलब कि AB BC CD और D ये चारों साइड्स को हमें इक्वल शो करना है। सो इन ट्राइंगल ABC वी हैव, अब ट्राइंगल ABC यदि आप देखेंगे तो हमने प्रूव कर दिया है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे इन तीनों इक्वेशन से हमने कंक्लूजन निकाला है कि एंगल 1 2 3 एंड 4 all 4 angles are equal, hence एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, 1 और 4 भी आपस में इक्वल है। अब किसी भी ट्राइंगल में यदि दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है इसलिए BC और AB आपस में इक्वल हो जाएंगे। 1 और 4 ये दो एंगल इक्वल है ट्राइंगल ABC में, तो इनकी अपोजिट साइड्स मतलब कि AB और BC ये आपस में इक्वल होंगी। इसका भी रीजन हमने लिखा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। सिमिलरली इसी तरह से यदि हम ऊपर वाला ट्राइंगल ACD देखें तो इस ट्राइंगल ACD में एंगल 2 एंगल 3 इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 इक्वल है, तो इनकी अपोजिट साइड्स मतलब कि AD और DC भी आपस में इक्वल होंगी। तो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन 5 में लिखा AD इक्वल टू DC, बट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम तो है जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल, हमने ये प्रूव कर दिया। अपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल होती है, इससे AB इक्वल टू CD। दिस इज इक्वेशन 6। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 5 एंड 6 वी कैन कंक्लूड दैट AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, मतलब कि ये चारों साइड्स आपस में इक्वल है। पहले हमने चारों एंगल्स को इक्वल बताया और सेकंड स्टेटमेंट में हमने चारों साइड्स को इक्वल बताया। चारों साइड्स इक्वल प्रूव करने से ये शो होता है कि ये एक रोम्बस है। Students, here we have completed exercise 8.1. Remaining questions of this exercise you can get in PDF. Now, in next video class, we will continue this chapter with exercise 8.2. Till then, take care. Thank you.